अभी मैं ऐना के लिए अपने लिए पैनकेक्स बना रही हूँ। और यहाँ पे ऐना ने कहा कि मुझे टेडी बेयर वाला खाना है, क्योंकि इसने टेडी बेयर वाला कोई पैनकेक देखा था, तो मैंने कहा चलो वो बना देती हूँ। तो बस अब ये तकरीबन डन होने वाला है। इसको यहाँ से मैं निकालती हूँ। यहाँ पे ये मेरे पैनकेक्स हैं, इनको मैंने हाफ हाफ कर लिया है पिज़्ज़ा स्लाइस करके। और ऐना के हैं मिनी माउस वाले और मिकी माउस वाले पैनकेक्स, साथ है चाय और ऐना का है पानी। बहुत तेज़ बारिश अभी होना स्टार्ट हो गई है और ऐना ने कहा है कि भाई मैंने बारिश में जंपिंग करनी है। अभी बहुत तेज़ नहीं है, लेकिन हवा की वजह से ना तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तेज़ तेज़ हो रही है। ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ध्यान से जंग करी। चले अच्छा है, इस ग्रास को भी काफ़ी अशद ज़रूरत थी बारिश की। अस्सलाम वालेकुम आप सबको जिन्होंने मेरे व्लॉग का बहुत 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 इंतज़ार किया, थैंक यू सो मच। आप लोगों की वजह से मेरे अंदर ना इतनी एनर्जी आई है कि मैंने अपनी आवाज़ जल्दी से ठीक कर ली है, वरना मैं पिछले दिनों मेरी आवाज़ ना मैं क्या ऐना के दादा, ऐना की दादी और अब आजकल फ़रहान, मैं अभी रिकवर कर चुकी हूँ, लेकिन फ़रहान की आवाज़ स्टिल अभी भी बैठी हुई है। पता नहीं कौन सा वायरल आ गया कि हम सब की आवाज़, खांसी और इस तरह हम लोग बीमार हो गए। लेकिन ये वही होता है जो एक से दूसरे को लग जाता है। लेकिन खैर व्लॉग मेरा आ गया है, आप लोगों ने अच्छे से देखना है, एंड तक देखना है। अंदर आके ना मतलब कि उस दिन जिसे मैंने ये वाला व्लॉग बनाया था, अंदर आके फिर मैंने ये चिकन मंचूरियन बनाया और साथ वाइट राइस बॉईल कर लिए थे। मैं और ऐना आए हैं गार्डन में पानी देने के लिए। ऐना ने खेलना था। ऊपर करो ऊपर करो ऊपर करो। यहाँ पे ना स्प्रिंकलर जो होते हैं ना वो ऑन हुए होते हैं, लेकिन अभी स्केड्यूल नहीं था तो हमने कहा कि चलो हम ना पाइप के साथ दे देते हैं। और ऐना जब वो खेल रही है, ऐना उधर करो ना, ऊपर करो, यहाँ ऊपर करो, हाय हाय ऊपर करो ना, ऊपर करो आप करो। अच्छा आपको नहीं करी। पाँव 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 करी पाँव। मजा आ रहा है। को यहाँ से दे दे। यहाँ पे भी इतनी शदीद गर्मी आ चुकी है कि हम लोग दिन में बिल्कुल बाहर नहीं निकलते, बहुत सोच समझ के बाहर जाना पड़ता है और बच्चों को तो वैसे ही पानी पसंद होता है। तो खैर ऐना बाहर जब खेल के आ गई और इसको फिर भूख भी ज़्यादा लग गई। अब मैं यही करती हूँ कि बाहर अच्छे से खेल ले और फिर जब ये आती है ना फिर इसको भूख लगी होती है, फिर अच्छे से खा भी लेती है। ऐना इसको लाइक करें। अच्छा अच्छा खा रही हो लाइक करोगे। आप लोगों को अभी भी मेरी आवाज़ से लग रहा होगा जिस तरह ना फ्लू वाली आवाज़ है, लेकिन अब मेरी आवाज़ काफ़ी बेहतर हो गई है। पहले तो आवाज़ निकलना ही मुश्किल हो रहा था कि बहुत ज़बरदस्ती में आवाज़ निकाल रही थी। और यहाँ पे रात का टाइम है, इतना प्यारा चाँद निकला हुआ था। मैंने कहा है ना हम ना बाहर चाँद देख के आते हैं और फिर नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। सुबह उठ के शेक वगैरह बनाया और फिर यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा मटन पुलाव बनाने की कोशिश की और ये बहुत अच्छा बना था। फ़र्स्ट टाइम बनाया था, रेसिपी मैंने देख ली थी, क्योंकि मटन कौरमा जो है ना वो मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ, मतलब सॉफ्ट बड़ा मज़े का बनता है। और साथ मैंने ये लवाजमात रेडी किए, सैलेड था और साथ ये प्याज और ये जो टमाटर। तो इसी वजह से मेरा जो गला ना बहुत ज़्यादा बैठ चुका था। अगर मैं ये प्याज ना खाती ना, क्योंकि शाम के टाइम खाया था, ऊपर मैंने अच्छा खासा लेमन डाल दिया था, तो मेरी आवाज़ बिल्कुल ना जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता बहुत ख़राब हो गई थी। लेकिन शुक्र है अब बिल्कुल ठीक है। लेकिन मज़ा बहुत आया था खाने का। और यहाँ पे फिर मैं यही दिखा रही हूँ कि मटन जो है वो काफ़ी अच्छे से गल चुका था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जितनी हो सकता है ना मैं उतनी आवाज़ निकाल के बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरा गला बैठ चुका है। वो इसलिए कि जो कल मैंने मटन पुलाव बनाया था ना उसके ऊपर मैंने अच्छा खासा प्याज लेमन डाल के ना मैंने खा लिया। जो मुझे फ्लू हुआ था ना वो तो मुझे ख़त्म हो गया था, और हल्का हल्का मेरा जो गला इन्फेक्शन हुई थी वो भी मुझे एक दिन में ही ख़त्म हो गई थी। लेकिन शायद अभी उसके जर्म्स वगैरह थे, लेकिन वो प्याज वगैरह खाने से, लेमन खाने से ना तो मेरी आवाज़ ना रात को बैठ गई है। लेकिन दर्द वगैरह इतनी नहीं हो रही है, मेडिसिन मैंने ले ली है। तो मैंने सोचा कि आज मैंने कोई काम नहीं करने हैं, क्योंकि ऐना की दादी ने कहा कि रेस्ट करो, जितना रेस्ट करोगी उतनी अच्छी से तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी।
तो बस अभी काम तो कुछ नहीं मेरे पास, तो मैंने ऐसे ही देख रही थी। तो फरहान ने जो है ऐना का डोल हाउस कंप्लीट कर दिया है। मैं तो भूल गई थी, मैंने 1-2 पार्ट्स लगाए थे, फिर ना मेरी तबीयत डिस्टर्ब हो गई। तो अब मैंने देखा स्क्रीन रूम में, मुझे मौका ही नहीं मिला स्क्रीन रूम में जाने का सही तरह से। तो जब मैंने देखा तो फरहान ने ना सारा असेंबल कर दिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, वॉइस ओवर करूँगी अगर मेरी आवाज़ ठीक हो गई जल्दी से। तो वरना फिर ना मेरा ये वाला व्लॉग ना थोड़ा इसलिए लेट हो जाएगा कि वॉइस ओवर करने की ना हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि मैं ज़ोर लगा के बात कर रही हूँ। ऐना अपने दादा के साथ खेल रही है। ऐना के दादा जो हैं वो ना कुछ काम वगैरह कर रहे हैं बाहर। तो मैं आपको ना हाउस टूर देती हूँ ऐना के डोल हाउस का। ऐना, आपका डोल हाउस कंप्लीट हो गया, अच्छा लग रहा है? दिखाओ नेल्स कैसे बनाए हैं। मार्कर का जो कैप है उसके ऐना ने नेल्स बना लिए हैं। असेंबल करने से पहले ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कितना मुश्किल होगा, लेकिन बस स्क्रूज ही इसके ना एडजस्ट करने थे और ये बहुत आसान था। लेकिन इतना प्यारा, इतना खूबसूरत लग रहा था, लग ही नहीं रहा था कि जैसे ना ये कोई डॉल हाउस है, ऐसे कोई रियल हाउस लग रहा था। लेकिन ऐना को ना पता नहीं क्या है, उसको बस 1 या 2 दिन का इसको शौक रहा। इसने इतने अच्छे से भी खेला नहीं है। शायद आहिस्ता आहिस्ता ना इसको खुद समझ आएगी कैसे खेलना है, या जब कोई साथ बैठ के इसके खेलेगा ना तो इसको समझ आएगा कि अच्छा ये इस तरह खेलते हैं। अभी तो बस चीज़ें निकाल लेती है और खेल लेती है। वेलकम। ये ना कि ना मैंने वाटरमेलन स्टिक्स बना दिया है ना। कहाँ बैठ के खाना बेटा, यहाँ पे इधर आओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, है ना। यहाँ बैठ के खाओ बेटा, बिस्मिल्लाह पढ़ के, ठीक है। ध्यान से, आगे से बैठो। आई कर दूँ, चलो ध्यान से। एक स्टिक उठा लो ना, बाकी रख दो। नहीं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शाबाश। ठीक है खाओ। यहाँ पे ना मैं अभी अपने लिए हनी वाटर बना के लेके आई हूँ। गरम पानी है और अंदर मैंने ना हनी थोड़ा सा टीस्पून ना डाल दिया है ताकि मेरे गले को ना टकोर मिल जाए। अब मैं ये पीती हूँ ताकि मेरे गले को जल्दी आराम आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। अभी ना सुबह के 11 बजने वाले हैं। नाश्ता वगैरह कर लिया और कल मैंने कोई काम नहीं किया। कल मैंने पूरा दिन रेस्ट की है और ऐना की दादी ने ही ऐना को संभाला है और मुझे भी खिचड़ी वगैरह बना के दी है और रेस्ट किया है। शायद इसीलिए ना थोड़ी सी आवाज़ ना मेरी अब बेहतर निकल रही है। तो जब कल मैंने आप लोगों से बात की थी ना, उसके बाद तो मेरी आवाज़ बिल्कुल ही बैठ गई थी। तो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं फ़ोन उठाऊँ, व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि जब तबीयत ना साथ दे ना तो फिर दिल भी नहीं कुछ करता करने को। तो मैंने कल फुल डे रेस्ट की है। बस अभी ना मैं फार्मेसी जा रही हूँ अपनी मेडिसिन पिक करने के लिए, क्योंकि जो मेरी डॉक्टर है ना उसने प्रिस्क्रिप्शन जो है ना वो फार्मेसी पे भेज दी है और एंटीबायोटिक है। बस वो पिक करूँगी और वापसी पे आते हुए ना हमने पिज़्ज़ा पिक करना है, क्योंकि फ्रांक दिल कर रहा है पिज़्ज़ा खाने को। और फिर शाम में देखेंगे क्या बनाना है, लेकिन अभी कोई काम नहीं करना। मेडिसिन जो है ना वो मैंने पिक कर ली है और जब भी मुझे टाइम मिलता है ना मैं आप लोगों के कमेंट्स ज़रूर पढ़ती हूँ। तो एक कमेंट जिसका जवाब ना मैंने सोचा मैं भी दे देती हूँ। उन्होंने पूछा है कि आप ना पाकिस्तान की किस सिटी से हैं और पाकिस्तान कब आएंगी। तो पाकिस्तान में ना हम लोग जब रहते थे तो विहाड़ी में रहते थे, लेकिन फिर एक टाइम के बाद हम लोग मूव हो गए थे। मतलब होम टाउन मेरा विहाड़ी है। उसके बाद फिर हम लोग मूव हो गए थे लाहौर में, मतलब अपनी हायर स्टडीज़ के लिए, यूनिवर्सिटी वगैरह के लिए। तो वहाँ पे हम लोग तकरीबन 10 साल रहे हैं लाहौर में ना। तो उसके बाद फिर हम लोग सीधा यहाँ पे यानी कि अमेरिका शिफ्ट हो गए। तो मतलब होम टाउन मेरा विहाड़ी है और उसके बाद फिर हम लोग लाहौर आ गए थे। और पाकिस्तान में कब आऊँगी ये तो मुझे भी नहीं पता। हो सकता है कि मैं आ भी जाऊँ, हो सकता है कि थोड़ा लेट आऊँ, लेकिन जब भी आऊँगी तो मैं इंशाल्लाह ताला बताऊँगी ज़रूर। तो लेकिन अभी फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है आने का। बहुत मुश्किल से मैं बात कर रही हूँ, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि इतनी आवाज़ भी ना मेरी एक दिन में निकलना शुरू हो गई है। तो सोचा मैं ना इस कमेंट का रिप्लाई कर दूँ। और ये वाली ना सारी बातें ना मैंने अपने जो मेरा फर्स्ट व्लॉग था ना इंट्रोडक्शन वाला, उसे मैंने बहुत डिटेल से बताई थी। लेकिन जब आपको नए लोग ज्वाइन करते हैं ना तो आपका पहला व्लॉग जाके नहीं देखते, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता। वो फिर ना आपके रिसेंट व्लॉग्स के नीचे ही ना कमेंट्स करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मुझे इस चीज़ से कभी भी इशू नहीं रहा कि मैं इस बात का जवाब नहीं दूँगी, इसके लिए आपको मेरा पहला व्लॉग देखना पड़ेगा। नहीं, जिन्होंने देख लिया, जिन्होंने नहीं देखा तो ऐसे कुछ भी नहीं है कि उन्होंने जाके देखना ही देखना है। आप लोग कुछ भी पूछेंगे, 10 दफ़ा पूछेंगे, मैं 10 दफ़ा बताऊंगी।
और इस वाले व्लॉग में भी ना छोटे छोटे चंक्स मतलब ये क्लिप्स ऐसे ही बने हैं, कभी सुबह कभी शाम। तो मैंने ना ये तकरीबन 7-8 दिन का व्लॉग इकट्ठा कर दिया। पहले मुझे लगा था मैं 2 दिन यानी कि 2 व्लॉग बना लूँगी, लेकिन जब मैं एडिट करने लगी तो मैंने कहा एक में ही एडजस्ट कर देती हूँ। और मेरी कोशिश ये भी होती है कि अगर मैं कोई व्लॉग अपलोड कर रही हूँ तो उसमें कुछ ऐसा हो कि आप लोगों को मज़ा भी आए देखने का, ये ना हो कि छोटा सा हो और उसमें कोई ऐसी ख़ास चीज़ ना हो। तो इस तरह काफ़ी दिन का व्लॉग इकट्ठे हो जाए ना तो अच्छा भी लगता है। हेलो गाइस, क्या कर रहे हो? हमने मास्क लगाया है, ऐना का मैंने वॉश करके लगाया है। माँ मेरे उतर आपको साइन लगा, मेरा साइन ही नहीं है। सही लगा है, देखो ये तो ड्राई हो रहा है ना, देखो यहाँ से मामा का भी उतर रहा है कैसे? ऐसे, क्योंकि ड्राई, देखो यहाँ से भी ड्राई हो रहा है ना। और फिर शाम हो गई थी, ऐना के ना मैंने ऑयलिंग कर दी थी। मैंने कहा कि चलो ऑयलिंग कर दी, अब आप ना आराम से खेलो। तो इसने रज के मट्टी में खेला है। और बस बच्चों को ना शौक़ होता है कि पानी मट्टी यही इनका ना खेल होता है गर्मियों में, स्पेशली सर्दियों में तो बेचारे अंदर ही रहते हैं। और यहाँ पे फिर मैंने चने की दाल बना ली थी। और फिर ये फजर का टाइम है, इतना प्यारा चांद, विंडो से बाहर इसकी रोशनी नज़र आ रही थी और मुझे इतना खूबसूरत लग रहा था। मैंने कहा एक क्लिप ऐड कर देती हूँ। अभी मैं फ़ान के साथ ज़रूरी काम से जा रही हूँ बाहर। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत बहुत बेहतर है। आज हमारे घर बड़े ख़ास मेहमान आ रहे हैं। और आज हमारे घर मेहमान आ रहे हैं, अम्मी आ रही हैं, पप्पू आ रही हैं, उनके हस्बैंड आ रहे हैं। और ये लास्ट टाइम भी 4 जुलाई को आए थे और इस साल भी मैंने ज़बरदस्ती बुलाया है। मैंने कहा कि आए, इनके बगैर मज़ा नहीं आएगा। लास्ट टाइम हमें बहुत मज़ा किया था, लेकिन इस दफ़ा ना गर्मी शदीद इंतहाई ज़्यादा थी कि हम लोग बाहर तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं निकले, घर के अंदर ही हमने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था। लेकिन किसी के आने की खुशी भी आपको ना ज़्यादा अच्छे से होती है। और अम्मी के साथ, पप्पू के साथ और उनके हस्बैंड के साथ वैसे ही एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। और ऐना इतना इंतज़ार कर रही थी उनका कि ना बस ऐना को ना हमने एक दिन पहले बताया और इसने समझ लें कोई 10,000 दफ़ा पूछ लिया होगा कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। कुछ भी नहीं कर रही थी, ये सो भी नहीं रही थी। कह रही थी कि पप्पू आएंगी तब सोऊंगी, खाना तब खाऊंगी जब पप्पू आएंगी। मतलब इसने ना बहुत ही दिल से इंतज़ार किया। तो हमें अपने से ज़्यादा ना ऐना की फ़िक्र थी कि अब ना कहीं ये रोने ना लग जाए कि अभी तक आए नहीं। उनको हमने इतने फ़ोन किए, कहाँ पहुँचे। पहुँचते थोड़ा सा ना लेट हो गए थे, तो दोपहर का टाइम निकल चुका था। आते ही जल्दी से बस सालन गरम किया है। और जब सबने ले लिया था ना, फिर मुझे ख्याल आया कि मैंने तो खाने की कोई क्लिप ही नहीं बनाई। फिर मैंने जल्दी से अपना कैमरा निकाला और इसकी क्लिप ऐड की। और उसके बाद फिर फुप्पो की जो है वो बर्थडे थी, तो हम लोग स्पेशल यानी कि सरप्राइज़ केक लेने गए हुए थे, जो मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग काम से बाहर जा रहे हैं। और फिर खाना वगैरह खाने के बाद हमने इनका केक कट किया है। ऐना को तो बस ना होता है कि अच्छा केक आ गया है, काटना है, और बस ने चखती है, मतलब बहुत शौक से नहीं खाती लेकिन खा लेती है। लेकिन पिछले साल से ना और इस साल में काफ़ी फ़र्क आया इसके केक खाने में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? मैंने आप लोगों को अच्छे से वेलकम किया ही नहीं, सारा काजल मेरी आँख के नीचे फैल चुका है क्योंकि अभी ना हम लोग बाहर डेक पे बैठे हुए हैं और इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, हबस हुई हुई है, इतना ह्यूमिड वेदर हुआ है। लेकिन अब सब चाय पी रहे हैं, सबने कहा कि हमने बाहर बैठ के चाय पीनी है, चाय पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अंदर जाके जल्दी से आप लोगों को ना अच्छे से वेलकम कर दूँ। तो वेलकम करती हूँ मैं आपको मेरे इस चैनल जिसका नाम है लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल। क्योंकि व्लॉग कुछ इस तरह से स्टार्ट हुआ कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि ना मैं लाइव व्लॉग कर सकूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वाला व्लॉग भी पसंद आएगा। अम्मी लोग आए हुए हैं, पप्पू आई हुई हैं, उनके हस्बैंड आए हुए हैं और ऐना काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। और कल है फ्राइडे और फिर सैटरडे को यहाँ पे है 4 जुलाई, मतलब कि यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे। तो ये वाला व्लॉग जब तक आएगा तब तक पता नहीं कौन सी डेट होगी। और तबीयत मेरी बहुत अच्छी है, बस हल्की सी आवाज़ अभी भी ना थोड़ी सी है, अभी प्रॉपर सही नहीं हुई, लेकिन ना आवाज़ काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी हुई है। यहाँ पे सब ना डेक पे बैठ के चाय पी रहे थे और ऐना को भी मैं स्विंग देने के लिए आ गई। मौसम काफ़ी अच्छा था, लेकिन बातें करते करते टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला, लेकिन गर्मी जो है वो शदीद थी। और फिर ये है नेक्स्ट डे, यहाँ पे मैंने सीधा ये शाम में स्टार्ट किया था। पप्पू ने बनाए थे मूली वाले पराठे, पप्पू मूली लेके आई थी स्पेशल, तो हमने कहा कि चलिए पराठे खाएँगे। तो बहुत अच्छे पराठे बने। ये अम्मी बैठी हुई हैं और फिर रात के तकरीबन ये 9 बजे का टाइम है। यहाँ पे हमने मूवी लगा ली थी मुन्ना भाई MBBS वाली, तो हमने 2 दिन में हमने ख़त्म की। थोड़ी सी एक दिन देख ली थी, थोड़ी सी अगले दिन देख ली थी। बाय बाय।
और फिर ये है नेक्स्ट डे 4 जुलाई वाला दिन। इस दिन फिर हमने ना नाश्ता वगैरह करके दोपहर में पिज़्ज़ा मंगवा लिया था और शाम में प्लान था ग्रिल करने का, लेकिन गर्मी इतनी शदीद थी कि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी ग्रिल करने की। तो हमने ना ऐसे दोपहर में पिज़्ज़ा खा लिया था और शाम में फिर हमने अपना लेफ़्ट ओवर निकाल लिया था। और इधर ऐना अम्मी के साथ मस्तियाँ कर रही है और फिर हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं फायरवर्क होने का। यहाँ पे तबीयत मेरी थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई थी। देखिए मेरी एक आंख ना रेड हुई हुई थी, खांसी कर कर के ना मेरी एक आंख शदीद रेड हो गई थी। और फिर एकदम से मौसम जो है वो ख़राब हो गया था। बाहर हम लोग कहीं नहीं गए क्योंकि ऐना जो है ना वो स्टिल अभी भी डरती है फायरवर्क से। और जितना ये फायरवर्क हमने किया ना उस दौरान ऐना बस अंदर छुप के देखती रही है और रोती रही है कि ये दोबारा नहीं करना। हमने बस 5-6 अनार ही चलाए थे। उसके बाद ना फिर हमने कहा कि चले खाना तो हमने जल्दी खा लिया था, तो क्यों हमने सोचा कि क्यों ना ये शेव्ड राइस खा ली जाए। अच्छा खाने में ना मैंने शामी बर्गर जो थे वो बनाए थे और वीडियो इसलिए नहीं बनाई, मुझे जहन से निकल गया था, तबीयत भी डिस्टर्ब थी और फिर हलचल में ना बिल्कुल टाइम नहीं मिला। और फिर ये है नेक्स्ट डे का क्लिप है। इस दिन पप्पा लोगों ने चले जाना था और फिर मैंने चने पहले बना के रख लिए थे, एक दिन पहले बना लिए थे और साथ आलू अंडा भी बना लिया था। और उस दिन सिर्फ मैंने पूरियाँ जो है ना वो हल्की हल्की ऑयल लगा के ना बस फ्राई की थी, मतलब कि डीप फ्राई नहीं की थी, हल्की हल्की शैलो फ्राई की थी। और यहाँ पे पप्पा लोग जा चुके हैं अपने घर। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत 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 अच्छा टाइम गुजरा इनके साथ, बिल्कुल भी पता नहीं चला कि 3-4 दिन जो है ना वो कैसे गुजर गए। और इधर फिर रहना शुरू हो गई है अपना इंजॉय करने के लिए। तो जी पप्पा लोग जो हैं वो जा चुके हैं और ऐना अपना इधर इंजॉय कर रही है। आज मौसम ना गर्म ही है, 3 दिन से जो शदीद एक्सट्रीम हीट वार्निंग थी ना वो आज थोड़ी सी बेहतर है। तो ऐना को ना इधर पूल में, जो इसका छोटा सा पूल था पिछले साल का, उस पर इसको ना पानी भर दिया क्योंकि कह रही थी मैंने पानी में खेलना है। तो आज का व्लॉग ना मैंने अपने गार्डन से स्टार्ट किया है। सुबह का टाइम है, बड़े अच्छे अच्छे बादल आए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि ना मैं आपको जल्दी से ना एक क्विक टूर दे दूं कि हमारी जो सब्जियां हैं वो कहाँ तक पहुंची हैं। अब काफ़ी हद तक ना बेलें वगैरह बढ़नी शुरू हो गई हैं, तो मैं आपको ना जल्दी से दिखाती भी हूँ। इस साइड पे ना ये है सारे खीरे जो कि देखें पूरी फेंस के साथ ना अब लगना स्टार्ट हो गए हैं। और यहाँ पर ये जो दरवाज़ा है ये लगाया है ताकि कोई बनी ना अंदर चला जाए, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था कि ये वाली फेंस ना इस साइड पे थी और बनी वगैरह आ गए थे, तो उन्होंने हमारे भिंडियाँ जो है ना वो सारी बर्बाद कर दी थी और ज़्यादा भिंडियाँ लगी भी नहीं थी। लेकिन इस दफ़ा हमने ना फेंस ही बाहर वाली साइड पे कर दी है। और इधर लगे हुए हैं मतलब भिंडियाँ लगी हुई हैं, देखें इनके भी फूल निकले हुए हैं। ये दोनों लाइन्स ना ये वाली ये भिंडियों की है और ये सारी है खीरे की। और इधर जो ऐना है वो अपने यूनिकॉर्न के साथ बैठी है। ऐना ऐना ने आज मुझे कहा कि मैंने ना 2 कलर की सॉक्स पहननी है, एक इसने पर्पल पहनी है और एक इसने ना वाइट पहनी है। और इधर जो है हमारी मिर्चें हैं, ये भी मिर्च का गमला, ये भी मिर्च का गमला है। इसके अंदर हमारा धनिया है। यहाँ पे फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, मतलब लहसुन लगाया था लेकिन ना वो लगा नहीं। और इधर है प्याज, इधर भी है प्याज, ये देखें ये है धनिया, इसके अंदर भी। और यहाँ पे है हमारा पुदीना और ये भी है मिर्च। ये कौन सी मिर्च है? स्पिटफायर पेपर। जब ज़्यादा गर्मी होती है ना तो ये डेड हो जाता है। और फिर अभी आजकल बारिशें चल रही हैं तो क्या है कि ना फिर से इनको ना अच्छा पानी मिल रहा है, तो ये फिर से हरा भरा हो गया। इस वाले व्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड करूँगी। आज तबीयत मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 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 बेहतर है, आवाज़ भी मेरी निकल रही है। मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आप कब व्लॉग अपलोड करेंगी, बस इसलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि ना मेरी आवाज़ बैठी हुई थी और वॉइस ओवर में ना बिल्कुल भी अच्छी आवाज़ नहीं आ रही थी। अगर अच्छी आवाज़ नहीं आएगी तो वॉइस ओवर अच्छा नहीं होगा और वॉइस ओवर अच्छा नहीं होगा तो व्लॉग अच्छा एडिट नहीं होगा। तो मैंने अपनी आवाज़ बेहतर होने का वेट कर रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है और ये वाला व्लॉग जल्द ही अब मैं अपलोड करूँगी। आज ही मैंने वॉइस ओवर डन कर देना है। पसंद आ गया है तो लाइक करें, कमेंट किए बगैर बिल्कुल भी नहीं जाना और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर दें अगर आपको व्लॉग पसंद आ गया है तो। और मैं मिलूंगी एक न्यू व्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल में। अपना आज़म रखना है बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, फी मान अल्लाह।